प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने के बाद व्हेन आई केम बैक एट होम एंड आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर हाउ इट वेंट और किस टाइप के क्वेश्चंस थे, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग वी वर डिस्कसिंग. द फर्स्ट थिंग व्हिच आई स्पोक टू हिम वाज दैट इवन इफ आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम फॉर अनदर 6 मंथ्स, फिर भी इट वुड नॉट हैव मेड एनी डिफरेंस एज सच. मेरे आउटकम में जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया या फिर जो भी मैंने एक्सिक्यूट किया ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स, अगर ड्यूरिंग दोज 2 आवर्स मतलब दो पेपर 2 आवर्स ईच, जिस तरीके से मैंने एक्सिक्यूट किया, अगर मैं 5-6 महीने और भी प्रिपेयर किया होता, स्टिल इट वुड नॉट हैव मेड एनी डिफरेंस. एंड दिस इज वाई वी आर ऑल सेइंग कि इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था, इट वॉज टोटली absurd, बहुत ही रैंडम था, कुछ भी मतलब. एंड एवरीबडी नोज दिस नाउ, इट इज़ नोन फैक्ट टू एवरीबडी. इट्स बीन अराउंड अ मंथ जब से वो पेपर हो गया है. फिर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि फिर इस टाइप के पेपर के लिए फिर क्या किया जाए, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. मतलब कि कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए. देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी फिगर्ड आउट कि क्या किया जाए कि जिससे और बेटर या फिर कुछ भी इंप्रूव किया जा सके. एट द सेम टाइम जब मैं पेपर दे रहा था ड्यूरिंग इन बिटवीन प्रीलिम्स का पेपर 1 विच इज़ जीएस और फिर उसके बाद सीसेट के बीच में कुछ टाइम आया था, तो आफ्टर गिविंग अटेम्प्टिंग जीएस द फर्स्ट थॉट विच वॉज देयर इन माई हेड की, मतलब मैं सोच रहा था कि यार दीज इंस्टीट्यूट्स विच वी फॉलो, दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच वी फॉलो, आई डोंट नो, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्टिल दे कैन नेवर एवर मैच द यूपीएससी. बिकॉज मतलब देर आर टू थिंग्स टू इट. वन इज कि एक तो बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैन नेवर डू दैट. सेकंड, अगर वो एक पैटर्न भी है, स्टिल दे कैन नॉट फिगर इट आउट. वाई? बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, व्हाट डू दे डू, उनका मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है. आई माई सेल्फ हैड वर्कड इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड मुझे पता है कि किस तरीके से उनका कंटेंट क्रिएशन होता है, किस तरीके से हाउ दे क्रिएट देयर कंटेंट फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर्स. उनके जो स्टार टीचर्स होते हैं वो किस तरीके से लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं, उनका कंटेंट कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग देयर कंटेंट डेवलपमेंट टीम कि वो कंटेंट कहाँ से उठाए. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. देखो क्या होता है ना कि उनका एक सिंपल सा पैटर्न होता है. दे टेक द पीवाईक्यूज, दे टेक द सिलेबस और फिर उसके बेसिस पर कुछ भी एक तुक्का लगाने का कोशिश होता है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू रैंडमली गेस, किसी का फ्लूक लग गया तो लग गया. तो प्रॉब्लम जो मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ इन आर प्रिपरेशन इज दैट वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस कोचिंग ट्रैप. until unless we are not doing this, we are never ever gonna make anything significant improvement. क्योंकि क्या होगा कि after the prelims exam everybody was making videos कि आपके साथ गलत हुआ, this is not how UPSC should have done, it is not right, it is not okay UPSC. बहुत सारे videos बनाया to seek the sympathy of the students. Then there were people who were calling कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, we are here, we will make you work, we will give you another options, other options, there is plan B and everything is there. इस टाइप की चीज़ें फ्लोट कर रही हैं. बट सोल्यूशन क्या है? स्टिल यू आर नॉट क्लियरिंग दिस एग्जाम, राइट? मेरे केस में आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग एज एन एएसओ इन CSIR. आई डू नॉट हैव एनी प्रेशर एज सच कि उस प्रेशर में रहकर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसा भी नहीं था. एंड देर आर सो मेनी पीपल हु वुड बी इन दिस इन सिमिलर सिचुएशंस. इट्स नॉट अबाउट प्लान बी, इट्स अबाउट हाउ आर यू एग्जीक्यूटिंग योर प्लान ए. आर यू टोटली ब्लाइंडेड बाई दीज इंस्टीट्यूट्स? आर यू टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज इंस्टीट्यूट्स? क्या आपका खुद का अप्रोच, खुद हमें अपने ऊपर वो मेथड डिवाइस करने नहीं आ रहा है? सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू टॉक अबाउट. Hello everybody, welcome back. This is Rishi ji. I know this has been very long since we made any video, but as you all know, या फिर जो भी मुझसे connected हैं, they will be knowing I am working, so I do not get enough time. और उस time पर when I was getting time, since I decided to appear for this exam, so whatever little time I was getting, I was devoting it to my preparation. And I felt that कि it is not right कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ. Why? Because it is not justified in terms of delivery. मैं बहुत ही रैंडम कंटेंट शेयर करूँगा, बहुत ही रैंडम चीज़ें शेयर करूँगा, जो मैं खुद हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ उसको मैं शेयर करूँगा, विच इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वर्थ शेयरिंग. देन आई डिसाइडेड, इसलिए मैं उस समय नहीं कर पा रहा था. नाउ आई हैव डिसाइडेड कि नाउ आई विल बी फुल्ली sharing my understanding, my experience, my learnings with you guys, so that it might help in some way or the other. And I do not have any ulterior or other motive कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरे को सब्सक्रिप्शन देना है इसलिए आप ये करो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग यू hooked to my platform or to this platform which is which is very much visible in other on other platforms. You can see people are launching डे आफ्टर डे, कुछ समय के बाद दे आर लॉन्चिंग अनदर स्ट्रेटेजी वीडियो, तुम ये कर लो वो कर. उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके लास्ट ईयर हम लोग ने अटेम्प्ट दिया एंड वी कुडंट क्लियर इट. स्टिल दे आर कमिंग अप विद न्यू स्ट्रेटजी एंड दे आर सेइंग दैट कि इस बार तो हो ही जाएगा. देयर इज नो गारंटी. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम लोग डिपेंडेंसी उन पर रख देते हैं. जब हम लोग उन पर डिपेंडेंसी रखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट पर, आई एम नॉट टेलिंग कि वन इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट, होता क्या है कि वी आर गेटिंग फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि दे आर द वन हु वुड टेक केयर ऑफ अस. हमें 10-15 घंटे, 10-12 घंटे वी आर पैसिवली लर्निंग, वी आर कंज्यूमिंग द कंटेंट्स, वी आर जस्ट क्रैमिंग देयर नोट्स एंड वॉट एवर थिंग्स विच वी आर ऑफर्ड. और फिर हमें ऐसा लगता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. और नॉट ओनली वी आर सेल्स बट अदर्स हु आर इन दैट ग्रुप, जो वहाँ पर उस ग्रुप में है, जो उस पीयर सर्कल में है, जो 1000, 2000, 5000 का जो सर्कल बना हुआ है, उसमें एवरीबडी इज डूइंग लाइक दैट. सो वी थिंक दैट दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज द वे, दिस इज हाउ वी नीड टू डू. और उसमें ही उस लिमिटेड स्कोप में जो बहुत अच्छा कर रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं नहीं इसका बहुत अच्छा आ रहा है, वी हैव टू फॉलो दैट पर्सन, वी हैव टू स्कोर लाइक दैट पर्सन. समवन इज टेकिंग 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लिया और 20 क्वेश्चन में किसी ने 19 या 20 कर दिया, तो द एजुकेटर वुड बी सेइंग आप में से ही कोई ये क्रैक करेगा. उसी में ही मतलब फॉल्स पूरा सेटअप चल रहा है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. तो हमें इस स्पून फीडिंग के ट्रैप से बाहर आना है. हमें उनके ऊपर टोटल डिपेंडेंसी से बाहर आना है. एंड हाउ वी कैन डू दैट?
क्योंकि क्या होता है कि एंड व्हाई डू वी नीड दैट थिंग, बिकॉज वॉट एवर दे आर क्रिएटिंग, उनकी एक अपनी एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वॉट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग उसको मास स्केल पर वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। इसमें 90% केसेस में क्या होता है कि वी आर पैसिवली लिसनिंग एंड कंज्यूमिंग द थिंग्स। बहुत ही जेनरिक चीज़ें बताई जा रही है, देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग विच इज डिलीवर टू यू, एवरीथिंग इज वेरी मच जेनरिक फॉर एवरीबडी। बहुत सारा डेटा का डंप किया जा रहा है, कंपाइलेशंस का डंप किया जा रहा है, एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द नेम ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड, कि हम सिलेक्ट हुए इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, बट दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हर बार पेपर इज यूनिक, एवरी सिंगल टाइम पेपर इज डिफरेंट। सो वी नीड टू डेवलप दिस स्किल फॉर आवरसेल्व्स। हमें आत्मनिर्भर बनना है, वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट, वी कैन नॉट डेलीगेट आवर प्रिपरेशन टू समवन एल्स। हमें टोटल, क्योंकि उस प्रोसेस में अगर जो हम लोग एफर्ट लगाएंगे उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उस अंडरस्टैंडिंग का ही वैल्यू है। दे आर आस्किंग यू टू वॉच लेक्चर्स, दे आर आस्किंग यू टू रीड देयर कंटेंट्स, बट दैट इज नॉट हेल्पिंग, उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमें खुद अपने लर्निंग को, अपने प्रोसेस को, अपने प्रिपरेशन को पर्सनलाइज करना है। वी हैव टू फोकस ऑन आर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द क्वेश्चन, किस तरीके से उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमारी जो एबिलिटी टू आर्टिकुलेट न्यू थिंग्स, जो आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी डेवलप होनी चाहिए। तो हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम देयर मास स्केल प्रोडक्शन टू पर्सनलाइज प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब हम लोग किसी भी कोचिंग पर डिपेंडेंट टोटली होते हैं तो वी आर ट्रेंड टू अ पैटर्न, उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करने लगते हैं, राइट? तो उसमें जब कभी भी न्यू पैटर्न्स पर क्वेश्चन आएंगे, न्यू सरप्राइजेस आएंगे, सो वी ऑलवेज फाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द गार्ड। हमें क्या करना है इस सिचुएशन में? वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन एबिलिटी टू टैकल दीज रैंडमनेस। जब तक हम इस रैंडमनेस को टैकल करने की एबिलिटी खुद में डेवलप नहीं करेंगे, वी वुड ऑलवेज फाइंड आवरसेल्व्स इन सच अ सिचुएशन। और उनके ह्यूज नोट्स रीड करने से कुछ नहीं होगा। नोट्स रीडिंग इज नॉट इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग। हमें अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के प्रोसेस में ही वी विल थिंक अलॉट, एंड दैट थिंकिंग मैटर्स। जब तक हम लोग उस थिंकिंग पर काम करेंगे, उस एबिलिटी पर काम करेंगे, तब हम लोग इस सिचुएशन में आएंगे कि कुछ रैंडम चीज़ें आ गई, कुछ यूनिक चीज़ें आ गई। तो सिंस वी हैव बीन ट्रेनिंग आवरसेल्व्स फॉर सच रैंडमनेस, सच यूनिक क्वेश्चंस, तो उस एग्जाम हॉल में भी जब इस तरीके की रैंडम चीज़ें आएंगी, वी विल बी एबल टू समहाउ मैनेज, राइट? तो हमारा प्रिपरेशन का, इन माय ओपिनियन, हमारे सेल्फ रिलायंस का 3 पिलर होना चाहिए। फर्स्ट, वी नीड टू फोकस ऑन थिंकिंग। जब हम लोग फाउंडेशन अपना बिल्ड कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्सेस कर रहे हैं, एट द टाइम वी नीड टू फोकस ऑन हाउ वी आर थिंकिंग, क्योंकि जब तक हम लोग की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक वी वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर। सेकंड थिंग, हमें एक तरीके से जो कुछ भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, वॉटेवर, अगर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो वी नीड टू कनेक्ट इट विद द हिस्ट्री। किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इंपैक्ट कर रही हैं, किस तरीके से, जो अगर हम लोग एकदम सिंपल टर्म्स में बोले भाई, कि अगर किसी भी जगह की जो इकोनॉमी है वो वहाँ की ज्योग्राफी से इंपैक्ट होती है, ज्योग्राफी इंपैक्ट्स द इकोनॉमी। तो ये चीज़ जब तक हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाएंगे नहीं, तब तक हम लोग कितना भी लक्ष्मीकांत पढ़ लें, कितना भी 100 आवर्स का लेक्चर वीडियोस देख लें, चाहे हम लोग मल्टीपल मॉक्स कर लें, फिर भी रिजल्ट क्या होगा? आउट ऑफ द प्रीलिम्स। तो यूपीएससी इज नॉट टेस्टिंग कि आपने किसी इंस्टीट्यूट का कितना नोट्स पढ़ लिया है। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, किसी इनफैक्ट दे आर डिस्करेजिंग कि आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो उल्टा उसका आपको बैकफायर करेगा, वो चीज़ें पिनलाइज हो रही हैं इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूट। इसीलिए वो लोग स्टैंडर्ड सोर्सेस पर जा रहे हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेस पर। अब उसके लर्निंग का प्रोसेस क्या है, दैट विल फिगर इट आउट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। बट अभी के लिए मेरा सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये चीज़ डेवलप होना चाहिए अंडर द प्रेशर। और ये कैसे होगा? व्हेन वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स। तो जो बिगेस्ट गैप क्रिएट हो रहा है पैसिव लिसनिंग और एक्टिव रिकॉल के बीच में, उसको हमें ब्रिज करना है। रिपीटिंग माय पॉइंट। तो हमें क्या करना है? यूपीएससी का डिमांड क्या है? यूपीएससी का डिमांड है यू डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू थिंक। जो कि कोई भी कोचिंग इस स्किल को बहुत, मतलब आई वुड से रेयरली दे वुड बी एबल टू बिल्ड दिस। जब हम लोग पैसिव कंज्यूमर की तरह कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो जब सरप्राइजेस आते हैं तो वी ऑलवेज गेट पैनिक्ड। तो क्रिटिकल थिंकर्स, अगर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में, देन वी वुड बी एबल टू मैनेज दैट। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस में ही हम लोग अपने आप को एबिलिटी टू अडेप्ट, वो चीज़ डेवलप करते हैं। वो एक स्किल है विच टेक्स टाइम। जबकि अगर हम लोग पैसिव कंज्यूमर की तरह पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं, तो वी विल डेफिनेटली फ्रीज, जो कि होता आया है, राइट? तो हमें फोकस करना है कि भाई हमारा जो लर्निंग कर्व होना चाहिए वो एक्टिव प्रोडक्शन पर होना चाहिए। अब एक्टिव प्रोडक्शन में क्या करना है? तो हमें डेडिकेट करना है सर्टन टाइम फॉर जस्ट क्लोजिंग एवरीथिंग एंड टेक द पेन एंड पेपर और स्टार्ट क्रिएटिंग एज इन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज आपने प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस पढ़ा, तो तुरंत ही नाउ यू हैव टू अप्लाई दैट। क्या चीज़ समझ में आई, फिर उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया है, उसको खुद उस समय ब्लॉक एवरीथिंग। देयर वुड बी अ पॉइंट व्हेन यू विल फील लाइक एक भी वर्ड लिखा नहीं जा रहा है, स्टिल यू पुट इट। जो भी, इट शुड नॉट हैव एनी ऑर्डर, रैंडमली जो भी मन में आ रहा है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हो रही है, जस्ट पुट इट। और अगर ये चीज़ एवरी सिंगल डे यू विल डू फॉर 10-15 मिनट्स एवरी सिंगल डे, दिस इज हार्ड बट ट्रस्ट मी, यही तरीका है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, डिपेंडेंसी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगेन आई एम नॉट डिमोनाइजिंग दीज इंस्टीट्यूट्स, आई एम सेइंग कि उनके मेथोडोलॉजी में, उनकी जो पेडागोजी है, दैट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग मनी। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया जाए, उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। दे आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट कि क्या चीज़ें वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्हें जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, एंड विच इज़ समथिंग जो बहुत ही डिफिकल्ट मतलब है मेरे हिसाब से, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? फोकस ऑन
सिंपल थिंग, हमारी फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोर सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, फिर हमें फोकस करना है सिंथेसिस पर। और सिंथेसिस कैसे होता है? सिंथेसिस विल हैपन थ्रू सिलेबस। अगर हम लोग सिलेबस को पीवाईक्यूज के साथ मैप करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाउ मैं उस चीज़ को डेमोस्ट्रेट भी करूंगा एक दो चीज़ों को लेकर, पीवाईक्यूज को लेकर, देन यू आई विल से कि ये तरीके से जब हम लोग करते हैं तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड व्हेन वी डू इट आवरसेल्व्स तब ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई करवा दे, अगर मैं करवा दूंगा इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एक दो चीज़ों को देखकर देन यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और फाइनली प्रीलिम्स पर फोकस करना है जब लेटर का लास्ट का 4 मंथ्स बचेगा तब। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। तो अगेन मेरे पूरा कहने का मेरा सिंगल मोटिव यह है कि टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन। एक सिस्टम बनाओ उस सिलेबस को ध्यान में रखकर, एंड देन आइडेंटिफाई योर वीक स्पॉट्स, और फाइनली फोकस ऑन एक्टिव थिंकिंग। कोई सिलेबस है, उस पर जो पीवाईक्यूज आए हैं उन्हें मैच करना है, एक थीम आइडेंटिफाई करना, उस सिलेबस और पीवाईक्यू के बेसिस पर एक थीम आइडेंटिफाई करना है, और बहुतों में एक लार्जर थीम होगा, एक माइक्रो थीम होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि भाई उस थीम की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, उसके बाद उस थीम पर प्रैक्टिस करना है, पहले पीवाईक्यूज के साथ, और फिर उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चन लेने हैं। और इस तरीके से जब हम लोग करते हैं देन वी आर इन अ सिचुएशन की हम लोग बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। Finally, I'll say what to do after prelims 2026. I'll say we have to focus on syllabus, PYQs, again identify the themes, focus on understanding these themes and prepare your own content. हाँ, you can take help of these institutes जो उनके मटेरियल्स हैं। अगेन आई एम सेइंग कि किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लो, बिकॉज सिंस आई हैव वर्क इन दिस इंडस्ट्री आई नो कि ये लोग नोट्स कैसे बनाते हैं। इनका नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है कि जितने भी एक्जिस्टिंग नोट्स हैं उन सब को पढ़ो, उसको एनालाइज करो, और फिर उसके बेसिस पर ही दूसरा नोट्स बनाओ। जो पॉपुलर नोट्स जैसे एनवायरमेंट के लिए PMFIS एवरीबडी फॉलोज, कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे कोई कितना भी चेस्ट थंपिंग करे, चाहे कितना भी बूस्टिंग करे, एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट। पॉलिटी के लिए आई थिंक दिस इज माय ओपिनियन, अतीश माथुर सर के जो नोट्स हैं बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छे हैं, यू कैन फॉलो दैट। इसी तरीके से इकोनॉमी के लिए भी किसी एक इंस्टीट्यूट का, किसी भी एक, चाहे वो सारथी IAS का हो, चाहे वो अन अकेडमी का हो, या फिर विवेक सिंह सर का हो, किसी का भी हो, आप उसको किसी एक नोट्स को लो, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सी, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दोज एजुकेटर्स कि वो पढ़ा देंगे उससे आपके समझ में, नो। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत हेल्प ले लो, लेकिन प्राइमरली यू हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क योरसेल्फ। एक बार वो चीज़ कर लो। देखो, चाहे कोई कितना भी कह ले कि वो यूनिक क्रिएट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज फॉलोइंग दीज नोट्स ओनली, एवरीबडी। एक इंस्टीट्यूट दूसरे का, कोई मृणाल सर का कंटेंट फॉलो कर रहा है, कोई विवेक सिंह सर का कंटेंट यूज़ कर रहा है, कोई बोल सकते हैं ये बाजीराम का कंटेंट यूज़ कर रहा है, कोई सारथी का कंटेंट यूज़ कर रहा है। दे आर यूजिंग दीज कंटेंट्स अंदर से। भले कोई बोलते कि मैंने 50 बुक पढ़ लिया, मैंने 50 बुक पढ़ लिया फॉर रीडिंग क्रिएटिंग दिस कंटेंट, आई हैव रेड 5000 पेज बुक, आई हैव डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स, सब बकवास है। दिस इज नॉट हाउ दे आर डूइंग, दे आर डूइंग इट, दे आर साइटिंग दीज थिंग्स जस्ट टू क्रिएट देयर क्रेडिबिलिटी। समझ में आ रहा है? और रियलिटी में कोई कुछ नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज जस्ट रिप्रोड्यूसिंग दोस थिंग्स। कुछ थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे हैं, इवेंचुअली दे आर कमिंग अप विद द सेम थिंग। मैं खुद कंटेंट क्रिएट किया हूँ, आई नो कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन ये लोग करते हैं, और प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करो, और फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो, देन आफ्टर रिवीजन प्रैक्टिस एवरी। आई एम सेइंग कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लेने उसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस सच में 10, इट टेक्स हार्डली 10-15 मिनट्स। और शुरू में डिफिकल्ट लगेगा यार, आफ्टर कपल ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब कि अगर आप लेट्स से यू हैव डन 15-20 टाइम्स, और उसके बाद ये चीज़ें बहुत ही केक वॉक लगेंगी, यू विल, इट वुड बी लाइक बैक ऑफ योर हैंड, मतलब इट वुड नॉट टेक एफर्ट्स फ्रॉम यू। सो प्लीज़ 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 हैव दिस अप्रोच, क्योंकि ये अप्रोच वर्क करेगा, बिकॉज यू आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर दिस। आप सिलेबस को प्रिंट आउट करो, सिलेबस को एवरी सिंगल डे यू रीड, फिर उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग PYQs को कनेक्ट करो। जैसे ये मटेरियल मेरे को बहुत सही लगा था, आई आस्क यू टू मतलब फॉलो दिस, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, आई थिंक ये वैसे ये सिविल्स डेली का ही है, बट आई एम सेइंग कि इनका जो माइक्रो थीम्स का ये वाला जो है, मतलब आई थिंक ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो उन्होंने सिलेबस को माइक्रो थीम वाइज डिवाइड किया है, सो दैट इज क्वाइट हेल्पफुल। अब जैसे मान लो कि ये पहला सिलेबस है GS1 का, जो सिलेबस है, सिलेबस का एक्जैक्ट सेम पॉइंट है, इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब इसी एक ये फर्स्ट टॉपिक है, राइट, सिलेबस में लिखा हुआ। सेकंड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिड 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। अब इस पर फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। इस पर इन्होंने दिखाया कि कैसे वो GS ईयर वाइज PYQ एनालिसिस, एंड दिस इज अवेलेबल अक्रॉस द इंस्टीट्यूट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका ही है, हर एक इंस्टीट्यूट ने वो लगभग किया ही है। तो ये देखो, इस तरीके से इन्होंने ये दिया है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए, दिस इज हाउ दे हैव डिवाइडेड, मतलब इस टॉपिक पर, लार्जर थीम पर इतने सारे क्वेश्चन आए, लार्जर सिलेबस पॉइंट पर। अब ये सिलेबस पॉइंट पर बहुत सारे थीम्स बन सकते हैं। अब जैसे ये, अब देखो, और ये PYQs के बेसिस पर ही मतलब थीम वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे सिलेबस पॉइंट क्या है? इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि हमें यहाँ पर क्या करना है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये तीन चीज़ें हैं, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इन तीनों का सेलिएंट एस्पेक्ट कहाँ से कहाँ तक, कुछ तो टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आर्ट फॉर्म प्रेजेंट डे में जो हो रहा है क्या वो, या फिर आर्ट फॉर्म जो एंशिएंट टाइम हुआ था वो, या फिर मिडिवल टाइम में हुआ था वो, तो वही हो टाइमलाइन इन्होंने दिया कि फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का जो सेलिएंट एस्पेक्ट है उस पर ये सिलेबस पॉइंट बोल रहा है। ठीक, अब ये इंडियन कल्चर का ये पार्ट। अब इसमें ये क्वेश्चन पहला क्या आ रहा है, इन्होंने ईयर वाइज सेग्रीगेट किया है। डांस फॉर्म्स पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन। अब इसको हैंडल करने का सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। इसको ब्रेक डाउन करने का कैसे ब्रेक डाउन करेंगे?
सबसे पहला क्या चीज़ है, तांडव डांस, मतलब एक डांस फॉर्म का ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। और अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस, तो अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस में किस तरीके से इसका मेंशन है, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। अब देखो, ये जो तांडव डांस है ये क्या है, एक तरीके से आइकोनोग्राफी इन आर्किटेक्चर ये चीज़ आई है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा थॉट ये लेना है, एक मिनट रुकना, हाँ। वी हैव टू थिंक कि किस तरीके से तांडव डांस जो हो रहा है वो एक पावरफुल, सिंबॉलिक और एक तरीके से सैक्रेड परफॉर्मेंस है, करेक्ट, जो कि शैविज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। अब इसमें लॉर्ड शिवा का वर्शिप होता है। अब इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अर्ली इंडियन टेक्स्ट जो हो रहे हैं किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किए हैं वो चीज़ें हमें इसमें बतानी है। तो अब देखो, डांस फॉर्म में हम लोग ऐसे ही रैंडम सोच रहे हैं यार, एक भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, जो कि लगभग सेकंड सेंचुरी बीसी से सेकंड सेंचुरी सी में, मतलब उस टाइम पीरियड में लिखा गया है, उसमें इसका मेंशन मिल सकता है क्योंकि वो डांस फॉर्म के बारे में है। और अगर वो एक ऐसा होलसम बुक है तो सीधी सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें तांडव डांस का मेंशन होगा ही होगा, राइट। इसी तरीके से मतलब वी कैन टॉक अबाउट कि अदर जो बुक्स हैं जो इस टाइप के शैविज्म के बारे में बात करें, चाहे वो पुराणाज हो रहे हैं, चाहे वो अदर चीज़ें, चाहे अब इवन दो इट इज़ वेरी मच स्पेसिफिक, तो हमें मतलब चीज़ों को उतना स्पेसिफिसिटी नहीं पता हो, लेकिन इन जनरल कुछ चीज़ें जनरल, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरीके से जो बादामी केव्स शैविज्म के लिए बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ पर किस तरीके से चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो एक तरीके से अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की है। और ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम बेसिक पढ़ते हैं सिलेबस, मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग इन जनरल इन आवर फाउंडेशन कोर्सेज वी स्टडी दीज थिंग्स, ठीक। तो उसका मेंशन कर सकते हैं, बादामी केव्स का मेंशन कर सकते हैं। देन देयर इज वन प्लेस इन एलोरा, तो एलोरा के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई इसको क्या क्या हो सकता है, रैंडम थिंकिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो शैविज्म से डांस फॉर्म का अगर हम लोग देखना चाहें तो एक मेंशन तो हम लोग भरत मुनि का कर सकते हैं, राइट। दूसरा मेंशन हम लोग भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, दूसरा मेंशन हम लोग पुराणास का कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया टेक्स्ट, फिर उसके बाद हो गया इंस्क्रिप्शंस, इन जनरल जो इंस्क्रिप्शंस हो रहे हैं उसमें हम लोग बादामी केव्स की बात कर सकते हैं, राइट। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट वी से एलोरा केव्स, जो कि राष्ट्रकूटा से बनाया था। ये भी शैविज्म जो जिसमें कैलाश टेम्पल के बारे में, मतलब कैलाश टेम्पल है जो कि एक तरीके से शिवा का तांडव परफॉर्मिंग उस चीज़ को वहाँ पर मतलब एक तरीके से कैप्चर कर रहा है। तो और फिर उसके बाद इन जनरल जो तांडव नृत्य होता है वो क्या क्या सिम्बलाइज करता है, सिम्बलिज्म पर हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरीके से वो एक तरीके से क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, ये दो चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं एक तरीके से कि वो चीज़ों को क्रिएट किया है, शिवा इज क्रिएटर, देन शिवा इज प्रिजर्वर। किस तरीके से वो अभय मुद्रा जो दिखा रहा है कि यू डू नॉट हैव टू फियर, वो वाला चीज़ उसमें दिखाया जा रहा है। तो ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली वी कैन कंक्लूड कि किस तरीके से तांडव नृत्य जो था इट वाज नेवर व्यूड एज अ मियर एंटरटेनमेंट, मतलब इट वाज नेवर एंटरटेनमेंट, इट वाज एक तरीके से मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन है, राइट। इट इज़ मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन जो कि बहुत सारी चीज़ों को एक कॉस्मिक ऑर्डर में लाने के लिए, ह्यूमन मूवमेंट में डालने के लिए ये किया गया था। इस तरीके से आइकोनोग्राफी और सिंबलिज्म का हम लोग इस्तेमाल करके वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन। अब ये जो प्रोसेस अभी हम लोग ने किया, इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डिड, वी एक्टिवली एंगेज आवरसेल्व्स इन एक्टिव थिंकिंग, और यही अप्रोच हमें फॉलो करना है। अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज डू इट योरसेल्फ। अगर आप सोचोगे कि कोई करवा दे और आप कर लो, उससे नहीं होगा। टेक हेल्प ऑफ एआई, जनरेटिव एआई टूल्स इतने बेहतरीन है, यू कैन एक्चुअली टेक फुल कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। इसी तरीके से हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो ऐसे एक माइक्रो थीम आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको क्या करना है, अब आपको डांस फॉर्म पर नोट्स प्रिपेयर करना है। डांस फॉर्म पर एक बार नोट्स प्रिपेयर हो गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद यू अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन आ गया ये, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है। सेम अदर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट जस्ट सेफगार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज, इज नीड ऑफ द मूवमेंट, नीड ऑफ द मोमेंट डिस्कस। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको ये कहीं लिखा लिखा मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट, नो, यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, यू विल हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगर आपने थिंकिंग की होगी खुद, तो ही यू विल बी एबल टू आंसर दीस क्वेश्चंस। इफ यू थिंक यू कैन आंसर दीस क्वेश्चंस ऐसे ही, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक। सो दैट्स इट, दिस इज इट फ्रॉम, मतलब यही चीज़ मेरे को डिस्कस करना था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेना है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस इन दिस वे, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रिवॉर्ड यू वेरी वेरी ब्यूटीफुली। सो प्लीज़ फॉलो दिस अप्रोच। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर कंट्रोल लो, डू नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द क्लासेस, क्योंकि वो एक तरीके से वो अपना कुछ भी करेंगे, देखो कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे, दिल से एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। अगले दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ला देंगे, आपको ये प्रॉब्लम है, आई हैव अ सोल्यूशन, बाय दिस कोर्स, यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, आई एम हैविंग अ सोल्यूशन, बाय दिस कोर्स। सब कोर्स ले लोगे, फाइनली क्या होगा, इवेंचुअली ये सब करने के बाद कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज दे आर जस्ट कीपिंग यू ट्रैप्ड, क्योंकि वो अपने खुद के अल्टीरियर मोटिव से ड्रिवन है। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर यू, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर यू। वो अपना एक कोर्स बना कर दे देंगे, हर दिन आपको टारगेट दे देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। एंड दे आर डूइंग दैट नॉट फॉर यू, दे विल से कि हम लोग तो फ्री दे रहे हैं, गाइडेंस फ्री दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। They are doing it because they want to create a funnel through which they'll seek subscription from you. So I am humbly requesting you guys, please, I beseech you, please do not fall in the trap of these institutes. Take 1000% control of yourself. इस तरीके से अगर आप करोगे,
आई एम टेलिंग यू दिस विल गिव यू मच मोर रिवॉर्ड एंड यू विल बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड. ऐसा नहीं होगा कि यू आर फीलिंग लॉस्ट. That's it. This is what I just wanted to share with you all, guys. That's it. Thank you so much. Thank you so much for listening this long video patiently. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.